हेलो स्टूडेंट्स, क्या है ये एक्सरसाइज 4.1? किसका क्लास का है? क्लास 9 का है। और यहाँ में क्या सीखना है बच्चों? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या सीखना है आपको? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये बहुत ही काम का चीज़ है बच्चों, जो क्लास 8 तक आपको मिला नहीं है। फर्स्ट टाइम क्लास 9 पे इंट्रोड्यूस हुआ सीबीएसई का सिलेबस पे। और इसी पे जस्ट कुछ चीज़ों है जो अच्छे से अगर क्लियर हो जाए तो क्लास 10 में जो बड़ा सा चैप्टर होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लास 10 पे ये जो आप ये 9 पे जो सीखोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 4 पे, वो क्लास 10 पे जाके बहुत बड़ा सा एक चैप्टर से है ना, बोलने से सबसे बड़ा चैप्टर है क्लास 10 का। और वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है जो अगर क्लास 9 पे अगर बेसिक चीज़ जो मिला है आपको, चलिए ये है बेसिक चीज़, ये बेसिक है क्लास 9 पे, और ये क्लियर हो जाना है। क्लियर हो जाने से 10 पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बात ज़्यादा नहीं करते हुए बढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या सीखेंगे इसमें? यार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को सीखना है। ठीक है, किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म सीखना है आपको। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या बच्चों? ये लीनियर इक्वेशन सुनना है अच्छा से, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये बेसिक है, अच्छा से समझना है। टू वेरिएबल्स इन द फॉर्म, किसका बात हो रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म का बात हो रहा है। इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल ज़ीरो। क्या है बच्चों? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू ज़ीरो हैज़, कितना सॉल्यूशन होगा, आंसर कितना होगा? तो देखो ये ए एक्स बी वाई सी क्या है, मानो एक इक्वेशन लिया मैंने, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इजिकल टू 5। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है? ट्वाइस ऑफ एक्स वाई एंड 5 का। तो बच्चों इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस का वाई, सॉरी प्लस का वाई, 5 को 5 राइट हैंड साइड पे है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे लाने पे क्या होगा बच्चों? माइनस का साइन होगा, इजिकल 0 होगा। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस माइनस 5 इजिकल 0, है ना। प्लस माइनस माइनस एक ही बात है ना बच्चों। तो देखो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों? 1 है ना, प्लस माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो देखो इसको फर्दर इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा? देखो ये क्या कहा मैंने? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। इसको ध्यान से सुनना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फॉर्म में होते हैं। तो देखो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है एक्स का आगे पे जो भी कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट ए है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 2 है। ठीक है, बी का बी मीन्स क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो वाई का कोफिशिएंट क्या है? देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। एंड कांस्टेंट टर्म विदाउट वेरिएबल जो भी है वो सी का वैल्यू होगा, वो दैट इज -5। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल 0 हैज़ इन्फिनिट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस क्या है बच्चों? आंसर है ना। वो भले बातें मारे, सॉल्यूशन मीन्स आंसर। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दैट इज ट्वाइस एक्स प्लस वाई, एक्स एक वेरिएबल है, वाई भी एक वेरिएबल है ना। तो कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल का हुआ तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं। ठीक है, उसको प्रैक्टिकली मैं क्या दिखाऊँ आपको? जैसे कि मानो इसको कैसे लाना है, तो वाई को यहाँ पे रहने दिया मैंने, राइट साइड पे +5 है, प्लस का ट्वाइस ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसको अगर ट्रांसफ़र किया जाए तो आपको मालूम है इक्वेशन पे अगर साइड चेंज होते हैं तो साइन भी चेंज होगा, है ना। तो क्या आया बच्चों? y इक्वल टू 5 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स। अब देखो ट्वाइस ऑफ एक्स है और ये 5 है, 5 को क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। ट्वाइस ऑफ एक्स क्या है भाई? डिपेंडेंट टर्म, क्योंकि एक्स का वैल्यू जैसे ही चेंज होते रहेगा ये ट्वाइस ऑफ एक्स का वैल्यू भी चेंज होते रहेगा। तो ट्वाइस ऑफ एक्स का वैल्यू क्या पे डिपेंड है? एक्स का वैल्यू पे डिपेंड है। दैट मीन्स वेरिएबल साथ में है तो डिपेंडेंट टर्म, वेरिएबल नहीं है तो इंडिपेंडेंट टर्म।
तो एक इंडिपेंडेंट टर्म और डिपेंडेंट टर्म अनलाइक टर्म दैट इज माइनस प्लस तो होगा नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक बॉक्स बना लेना है आपको, और वहाँ पे जाके आपको जैसे कि एक्स हमेशा ऊपर में ही डालना है और वाई नीचे पे। तो बच्चों देखो यहाँ पे आप आज़ादी है आपका, आप एक्स और वाई का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने सोचा एक्स का वैल्यू 0 ले लूँ, तो एक्स का वैल्यू 0 ले लूँ। ट्वाइस ऑफ एक्स क्या है बच्चों, 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो 0 ले लिया मैं, मतलब एक्स का वैल्यू मैंने क्या लिया 0, तो एक्स मीन्स 0, दैट मीन्स 2 इंटू 0 0, तो ये तो टर्म 0 हो गया। तो फिर बचा क्या है 5, किसका वैल्यू डिसाइड होगा वाई का, तो वाई का बॉक्स में आपको 5 लिखना है। देन मैंने सोचा यार 1 ले लेते हैं एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू अगर 1 हुआ बच्चों तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हुआ, 5 से 2 माइनस करने पे क्या होगा 3 होगा, और वो किसका वैल्यू होगा वाई का, तो उसका बॉक्स में आपको लिख लेना है। देन बच्चों मैंने सोचा एक्स का वैल्यू 2 ले लिया, तो एक्स का वैल्यू अगर 2 है तो बच्चों 2x मीन्स 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू जो भी लिया आपने वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 2 2 ज़ा 4, 5 से 4 माइनस करने से क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों ऐसा करके जो भी नंबर लिया जाएगा अलग अलग नंबर्स यहाँ पे लेते रहेंगे मैं, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आते रहेगा। तो क्या दुनिया में नंबर का कमी है, कितना नंबर है बच्चों दुनिया में, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट अगर नंबर्स में डाल सकता हूँ एक्स के लिए तो आंसर भी तो इनफाइनाइट होगा। तो ये सॉल्यूशन जो है बच्चों वो एक्स वाई का वैल्यूज है। एक्स का वैल्यू क्या है 0, एक्स 0 होने पे वाई का रिजल्ट दिया 5 दिया। देन एक्स का वैल्यू जब मैंने 1 लिया तो वाई का दिया 3 दिया। देन बच्चों एक्स का वैल्यू जब मैंने 2 लिया तो वाई का वैल्यू क्या आया 1 आया। तो ऐसा सॉल्यूशन लिखा जाता है और ये कंटिन्यू जाते रहेगा, दैट इज़ इनफाइनाइट। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आंसर्स है, ठीक है। तो अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है तो इसका आंसर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। सॉल्यूशन मीन्स आंसर, ओके। तो आपको इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, इंटरनल एग्जाम या फिर आपका फाइनल एग्जाम पे। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि भाई ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जितना मर्जी सॉल्यूशन ला सकते हैं, ठीक है। और एक लीनियर इक्वेशन कौन सा फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी। और इसको देखो इस फॉर्म में कैसे ये माइनस होने का बावजूद मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लेके आया। तो माइनस होने से भी आपको आप ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में हर किसी को प्लस फॉर्म में लेके आना पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या है इस चैप्टर का मोरल, वही है कि एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का होने पे इन्फिनिट आंसर्स होगा। आंसर्स को यहाँ पे सॉल्यूशन कहा जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका एक्सरसाइज 4.1 का, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, एक्सरसाइज 4.1 पे है और एक्सरसाइज जाते रहेंगे और हम लोग बाकी चीज़ों को सीखते रहेंगे, ठीक है। तो देखो भाई ये है एक्सरसाइज 4.1 और इसमें क्या कहा पहला क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। क्या है, एक कॉस्ट ऑफ नोटबुक का दाम जो है वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन का 2 गुना है, नोटबुक का दाम पेन का 2 गुना है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को 2 लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, वो भी 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई का इक्वेशन क्रिएट करना है आपको। क्लास 8 में बच्चों आपने सिर्फ एक्स लिया, एक्स वेरिएबल का 1 वेरिएबल का इक्वेशन क्रिएट किया। सेम यहाँ में क्या कहा जा रहा है भाई, आप 2 वेरिएबल का इक्वेशन क्रिएट करो, ठीक है। तो ये तो एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे, और एक्सरसाइज 4.3 पे जाके और एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, लीनियर इक्वेशन खुद से फॉर्म करना। अदरवाइज इक्वेशन खुद से दिया होगा, पहले से दिया होगा इक्वेशन, आपको सॉल्व करना है। लेकिन बच्चों क्लास 10 पे जाने से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो खुद से फॉर्म करना होगा, ठीक है। इक्वेशन ऐसा प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है क्लास 10 पे, ठीक है। तो देखो ये 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा इस चैप्टर्स में, तो उसको मैं आपको अच्छा से समझा दूंगा और एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चन भी करवा दूंगा, प्रॉब्लम क्वेश्चन, जिसको हम लोगों को इक्वेशन खुद से क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। क्या है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक का दाम क्या है, पेन का 2 गुना है। इसको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, और इसको 2 वेरिएबल का इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ में किसका कॉस्ट का बात हो रहा है बच्चों, नोटबुक एंड ए पेन, ठीक है। तो 2 वेरिएबल मीन्स एक का दाम एक्स से लेने से दूसरे का कॉस्ट जो वाई लेना है, ठीक है। एक का कॉस्ट अगर एक्स लेने से दूसरा का कॉस्ट वाई लेना है तो भी 2 वेरिएबल होगा। तो फिलहाल मेरे को मालूम नहीं है किसका कॉस्ट कितना है, तो मैं लिखूँगा लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, ठीक है,
कॉस्ट ऑफ द नोटबुक ₹X, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ द पेन, जो पेन का दाम है बच्चों उसको मैं ले लूँगा Y, ठीक है। तो हुआ 2 वेरिएबल। अब जस्ट आपको इस स्टेटमेंट को फॉलो करना है, ठीक है, इसका आदत लगवा लो, क्लास 10 पे भी जाके बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या है, जैसे ही आपने 2 चीज़ों का दाम ले लिया तो जस्ट इस जो क्वेश्चन में का जो स्टेटमेंट है इसका बात को जस्ट फॉलो करना है आपको। नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, दैट मीन्स क्या है बच्चों, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक इज मीन्स बच्चों इजिकल है, कैसे है, ट्वाइस मीन्स 2 से इंटू देना, किसको, कॉस्ट ऑफ द पेन, कॉस्ट ऑफ द पेन, ठीक है। वही कहा नोटबुक का कॉस्ट कैसे होगा, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट का दाम, पेन का जो भी कॉस्ट है उसको ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करना। तो बच्चों देखो इक्वेशन बन के रेडी हो गया। कॉस्ट ऑफ नोटबुक मैंने क्या लिया, X लिया, तो यहाँ पे आया X, 2 तो 2 है, कॉस्ट ऑफ पेन क्या है बच्चों, Y है, तो ये बन गया आपका इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में जस्ट वही कहा कि जस्ट इक्वेशन को फॉर्म करना है, सॉल्व करने को कहा नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों उसका पार्ट 2 पे, जो ध्यान से सुनना है आपको। इसका पार्ट 2 जो क्वेश्चन है उसमें जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है ABC का बारे में, जो क्लास 10 पे जाके 100% लागू होगा और उसी पे ही क्लास 10 का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें क्या कहा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ AX प्लस BY प्लस C, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं बच्चों, AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0, ठीक है। क्योंकि AX BY XY है ना, A मीन्स क्या है बच्चों, X का कोफिशिएंट है A, Y का कोफिशिएंट B, एंड लास्ट टर्म कांस्टेंट वैल्यू जो है विदाउट वेरिएबल वो है C, ठीक है। AX BY C इक्वल 0, क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ABC, और ABC का वैल्यू क्या है वो भी इंडिकेट करना है। और ये क्लास 10 में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ABC का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ में जितना भी क्वेश्चंस दिया गया उसको मैं दिखवा देता हूँ और आप अपना कॉन्सेप्ट को पहले ही क्लियर कर लो। क्लास 9 पे तो इसका इतना यूज़ है नहीं, क्लास 10 पे ही इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। और एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है कि भाई ये जो इक्वेशन दिया गया उसको आप AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0 फॉर्म में कन्वर्ट करके ABC का वैल्यू इंडिकेट करोगे, ठीक है। तो मैं देखो हर क्वेश्चन सॉल्व करवा लेता हूँ इसका, और आप ध्यान से सुनना और अपना बेसिक को क्लियर करके ही क्लास 10 पे जाना है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन में ये कहा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एस AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0 और ABC का वैल्यू भी लिखना है, ठीक है। तो ये है पार्ट 1, इसको कैसे फॉर्म में लाना है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0। तो देखो काम क्या है, सबसे पहले तो राइट हैंड साइड RHS का वैल्यू क्या होना है, 0 होना है, ठीक है, वो काम पहले करना है। तो ये जो इक्वेशन दिया गया इसका RHS का वैल्यू 0 नहीं है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो भी वैल्यूज़ है उसको मैं सेम रहने दूंगा, ये राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है उसको, ये प्लस पे है फिलहाल, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आने पे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये है 9.35 रिपीट इजिकल 0, ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ, राइट हैंड साइड को 0 करना, वो तो मैंने कर लिया। अब क्या देखो बच्चों, x का आगे पे एक वैल्यू होना है ना, x का आगे पे एक वैल्यू होना है, y का आगे पे भी एक वैल्यू होना है सामने पे, ठीक है, जिसको कोफिशिएंट कहा जाता है। तो x का सामने पे क्या है बच्चों, 2 है ऑलरेडी है, तो AX, ठीक है। देन BY, ठीक है, AX प्लस BY ऑलरेडी है, तो क्या है AX प्लस BY, तो AX BY तो है भाई प्लस में, और देन लास्ट वैल्यू क्या है, प्लस C, उसका साइन है प्लस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड पे था, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लेके आया तो माइनस होगा, ठीक है। अब उसको करना है प्लस, तो ये देखो बच्चों AX प्लस BY प्लस BY देन प्लस C। तो अगर माइनस है आप प्लस डालो, और माइनस साइन का अंदर डालने से, माइनस साइन अंदर देख के आप वैल्यू को जैसा का वैसा लिखो। आप देखो ब्रैकेट को ओपन करने से क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस, वैल्यू मैंने चेंज किया नहीं है, एक ही बात है। ये माइनस 9.35 था, वो अभी भी माइनस 9.35 रिपीट है, प्लस माइनस ही होगा। तो हुआ क्या है देखो, AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0 हुआ, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, सारा साइन को आपको लाना है प्लस पे। अगर कोई माइनस पे है तो प्लस देके उस माइनस वैल्यू, पूरा वैल्यू माइनस के साथ ब्रैकेट के अंदर पे दे देना है। इसके बाद ध्यान रखना है कि एक्स का आगे पे भी ए होना है, वाई का एक्स का आगे एक वैल्यू होना है, वाई का आगे पे एक वैल्यू होना है। तो यहाँ पे एक्स का आगे पे एक वैल्यू 2 है, ऑलरेडी दिया हुआ है, वाई का आगे पे 3 ऑलरेडी दे रखी। तो मेरे को किस करना क्या था, राइट हैंड साइड को 0 बनाना था, तो मैंने राइट हैंड साइड का वैल्यू इधर ट्रांसफ़र किया, तो प्लस से हुआ माइनस, इसलिए राइट साइड हो गया 0, क्योंकि इस वैल्यू को तो मैंने लेके आया। तो राइट हैंड साइड तो 0 हुआ, देन सारा वैल्यू प्लस में होना है, तो ये दो वैल्यू प्लस पे है, ये माइनस पे था, तो मैंने प्लस डाल दिया और माइनस साइन को ब्रैकेट में टर्म के साथ लिख लिया। तो हुआ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अब बच्चों देयरफॉर a का वैल्यू क्या होगा, x का आगे पे, x का सामने पे कोफिशिएंट ऑफ x का आगे पे जो भी कांस्टेंट है, x का आगे पे जो भी कांस्टेंट है वो है a। b का वैल्यू कहाँ मिलेगा बच्चों, y का आगे पे जो भी वैल्यू है वो है 3, एंड लास्ट में जो बच गया वो है c, दैट इज -9.35 रिपीट। ठीक है, बढ़ते हैं इसका पार्ट 2 का सोल्यूशन पे, क्वेश्चन करते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो जो ये है पार्ट 2, ठीक है, और इसमें कौन सा फॉर्म में लेके आना है, हर इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इजिकल 0 फॉर्म में लेके आना है, सारा साइन प्लस में होना है। ठीक है, तो देखो प्लस में x का आगे पे क्या होना है, एक वैल्यू होना है, x का सामने पे एक वैल्यू होना है, तो यहाँ पे दे के रखा नहीं है, तो कुछ नहीं दिया मतलब 1 तो लिख ही सकते हो, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, देन क्या है प्लस by, सबसे पहले तो ax by c फॉर्म में लिख लेते हैं, देन प्लस साइन का बात करेंगे। ठीक है, by मीन्स b इंटू वाई, दैट मीन्स y के साथ कोई एक वैल्यू इंटू पे होना है, जबकि यहाँ पे देखो डिवाइड पे है, इंटू पे होना है, तो कैसे लिखेंगे उसको, 1/5 इंटू वाई। ठीक है, तो देखो y 1 जा y एक ही बात है, y 1 जा y एक ही बात है, y 1 जा y डिवाइड बाई 5 एक ही बात है, कोई चेंज हुआ नहीं है। अब क्या हुआ बच्चों, b, ये b है, 1/5 मीन्स b इंटू वाई by फॉर्म में हो गया -10 बराबर 0। ठीक है, अब क्या है ax by c हुआ, अब साइन होना है प्लस होने के लिए करना क्या है, आपको प्लस साइन देना है और पूरा टर्म को ब्रैकेट का अंदर में लिख लेना है साइन के साथ। ठीक है, देन प्लस साइन पूरा टर्म को साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। अब होगा क्या, ax प्लस by प्लस c इजिकल 0, ax प्लस by प्लस c इजिकल 0। सिंपल सा बात है, अगर सामने पे वेरिएबल का सामने पे कुछ दिया तो दिया, नहीं दिया तो आप 1 लगवा लो। ठीक है, अगर माइनस साइन है तो प्लस साइन दो और पूरा माइनस साइन के साथ पूरा टर्म को ब्रैकेट में लिख लेना है। तो हो गया ax प्लस by प्लस c इजिकल 0। ए का वैल्यू क्या होगा 1, बी का वैल्यू क्या होगा -1/5, सी का वैल्यू क्या होगा बच्चों -10। ठीक है, बढ़ते हैं उसका पार्ट 3 पे, क्वेश्चन करते रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा, स्किप मत करो, पूरा हर क्वेश्चन को देखते जाओ। ठीक है, तो बच्चों ये रही पार्ट 3। ठीक है, कौन सा फॉर्म में लेके आना है हम लोगों को, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 क्वेश्चन एक साथ ले लिया ताकि कंपेयर करके आपको समझने के लिए आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन पे आना है, कौन सा फॉर्म में लेके आना है, ax by c, x का आगे पे एक वैल्यू होना है जो ऑलरेडी है, y का आगे पे भी एक वैल्यू होना है जो ऑलरेडी है, प्लस c इजिकल 0, राइट हैंड साइड का वैल्यू 0 होना है। तो 6 को पहले ट्रांसफर करके लेके आना है, यहाँ पे ये है जैसा का वैसा रहने देना है। ठीक है, +6 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे +6, लेफ्ट हैंड साइड पे आने पे होगा -6। ठीक है, इजिकल 0। पहला काम क्या है, RHS का वैल्यू 0, वो मैंने किया। अब क्या है, x का आगे पे एक वैल्यू, तो देखो x का आगे पे एक वैल्यू है, y का सामने पे भी एक वैल्यू होना है, वो भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या होना है बच्चों, सारा साइन प्लस होना है, तो प्लस होने के लिए ब्रैकेट डालना है और पूरा टर्म को आपको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। तो देखो प्लस ax, तो प्लस ax, ओके, ये प्लस by प्लस देने का बाद -6 इजिकल 0। ठीक है, अब क्या है बच्चों, देखो कंपेयर करने से प्लस ax प्लस by प्लस c। ठीक है, प्लस ax प्लस by प्लस c, तो प्लस ax प्लस by प्लस c इजिकल 0 हो गया। इस फॉर्म में ए का वैल्यू क्या है, x का सामने पे a का वैल्यू दैट इज -2 है। b क्या होगा बच्चों, b क्या होगा, y का सामने का वैल्यू b है, दैट इज y का सामने पे क्या है 3 है, उसको कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, एंड लास्ट वैल्यू c है, इसी लास्ट वैल्यू क्या है c है, वो है -6।
ठीक है। अब देखो ये पार्ट 4, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 होना है, ठीक है। तो x तो x है, प्लस का 3y लेफ्ट राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आने से होगा माइनस का y, थ्राइस y बराबर होगा 0। तो राइट हैंड साइड मैंने 0 कर लिया, ठीक है। अब है x का आगे पे एक वैल्यू होना है, तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, देन प्लस by, तो प्लस है और by वो माइनस का वैल्यू पूरा टर्म को ब्रैकेट में लिख लेना है। देन क्या है बच्चों, प्लस c, तो क्या यहाँ पे कोई वैल्यू है, नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब आप 0 लिख लो, क्योंकि किसी वैल्यू के साथ 0 ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ते हैं, है ना। क्योंकि 2 + 0 2 ही तो होगा, 2 है, 2 के साथ अगर 0 प्लस किया 2 ही तो रहेगा। तो अगर कुछ नहीं है, अगर कुछ ऐड करने का दिल है तो आप 0 ऐड कर सकते हो। तो क्या है, हो गया ax प्लस by प्लस c। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू क्या है, -3 है, और c का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसका पार्ट 5th एंड 6th पे, ठीक है। ये रहा पार्ट 5th, ये रहा पार्ट 6th, ठीक है। कौन सा फॉर्म में लेके आना है बच्चों, इसको जो भी दिया गया वो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 फॉर्म में लेके आना है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या होना है, राइट हैंड साइड का वैल्यू 0 होना है। तो ट्वाइस ऑफ x, ये माइनस का 5y राइट हैंड साइड पे है, वहाँ पे 0 होने के लिए -5y को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगा, तो होगा साइन चेंज, माइनस से हो जाएगा प्लस 5y बराबर 0, ठीक है। राइट हैंड साइड 0 हुआ। अब क्या करना है आपको, x का आगे पे एक वैल्यू होना है जो ऑलरेडी है, y का सामने में भी एक वैल्यू होना है जो ऑलरेडी y के सामने में वैल्यू है। तो ax प्लस by तो हो गया, प्लस c, अब तो c यहाँ पे है नहीं कोई वैल्यू, तो अगर नहीं है तो आप 0 को ऐड कर लो, 0 ऐड करने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। 0 प्लस करने से वैल्यू रिमेन सेम, मतलब चेंज नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, a का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, b का वैल्यू क्या है, 5 है, c का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। उसी तरह इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ax ऑलरेडी है ना, देखो सबसे पहले राइट हैंड साइड का वैल्यू 0 होना है, तो ऑलरेडी है 0, इसका राइट हैंड साइड का वैल्यू 0 है। तो ax तो है, y है बच्चों यहाँ पे नहीं है। अब ये ध्यान से सुनने वाला बात हो गया, यहाँ पे y है नहीं, अब वो y आना ज़रूरी है। तो देखो अगर मैं 0 से y को मल्टीप्लाई कर दूँ, 0 × y 0, दैट मीन्स 0 मैंने ऐड किया, तो 0 अगर ऐड किया तो कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। ये +2 को लिख लेना है इक्वल 0। देखो सुनो मेरे बात, अगर x या y वहाँ पे है नहीं तो अब 0 से उसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 × y 0, दैट मीन्स 0 मैंने ऐड किया, 0 ऐड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, ax सॉरी इसमें मेरा कुछ गड़बड़ हुआ, फिर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन पे आके ax दैट इज़ 3x है ना, ax प्लस by यहाँ पे है नहीं, तो आप 0 से उसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 × y 0y हो गया +2। अब इसे होगा क्या, देखो y यहाँ पे आ भी गया और 0 से मल्टीप्लाई करने से वो गायब भी हो जाएगा, है ना। 0 × y मतलब 0। अब हुआ क्या है, इसे ax प्लस by प्लस c। अब देखो यहाँ पे अगर x नहीं होता तो मैं 0 × x लिख लेता, ठीक है। तो अगर x या y गायब है तो 0 × x या y लिख लेना है आपको। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 हुआ। यहाँ पे a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू क्या होगा बच्चों 0, एंड c का वैल्यू होगा 2, ठीक है। बढ़ते हैं इसका लास्ट पार्ट पे। तो बच्चों ये रहा पार्ट 6 और ये ये 7 एंड पार्ट 8 है, ठीक है। लाना कौन सा फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 फॉर्म में, ax प्लस bx प्लस y ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 फॉर्म में है, ठीक है। राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या होना है, 0 होना है, ठीक है। तो देखो इसका राइट हैंड साइड का वैल्यू 0 है ना। तो अब राइट हैंड साइड का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब क्या है, ax by c फॉर्म में लिखना है। तो क्या x है, यहाँ पे x नहीं है, तो अगर x या y गायब है तो आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 0 × x 0 हो गया, ठीक है। प्लस y का वैल्यू तो प्लस है ही, अब है y का आगे पे भी कोई वैल्यू होना है, तो y मीन्स 1y है ना, 1y। जैसे हम लोग 1y लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि आपको ax by x का आगे पे भी एक वैल्यू होना है, y का आगे पे भी एक वैल्यू होना है, ठीक है। तो अगर y है तो सामने में 1 तो लिख ही सकते हैं, तो हो गया एक वैल्यू भाई 1y।
प्लस सी, दैट मीन्स -2 है, उसको माइनस पे लिख लेना है ब्रैकेट के साथ। अब हुआ क्या है, देखो ax by c फॉर्म में हो गया, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, b का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, c का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा -2 होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो बच्चों इसको आप देखो, इसका आंसर दो किस्म का हो सकते हैं। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक में आंसर क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है, इसका आंसर दो किस्म का हो सकते हैं, मैं दोनों दिखा देता हूँ। सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 होना है, इसलिए क्या है राइट हैंड साइड ट्वाइस ऑफ x है, लेफ्ट हैंड साइड पे आने पे होगा माइनस, इजिकल 0 हुआ, हो गया राइट हैंड साइड का वैल्यू 0। अब x वेरिएबल पहले होना है, तो 2x को मैंने पहले लिखा, देन +5 इजिकल 0। ठीक है, अब क्या है बच्चों, ax तो है, ax तो है, लेकिन by तो है नहीं, अगर नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ax, a भी तो प्लस साइन है, लेकिन यहाँ पे माइनस देकर रखा, तो वो ब्रैकेट में ले लेना है। इसे होगा क्या, देखो बाहर में प्लस हो गया, तो प्लस ax होगा। देन y तो है नहीं, और जो वेरिएबल नहीं है उसको आपने 0 से इंटू मार लेना है, देन +5 इजिकल 0। हुआ क्या है, प्लस ax प्लस by प्लस c इजिकल 0। ए का वैल्यू क्या होगा -2, बी का वैल्यू क्या होगा 0, सी का वैल्यू क्या होगा +5। तो देखो इसका दो किस्म का आंसर हो सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बतला देता हूँ। ये था पार्ट 8 जहाँ पे क्वेश्चन था 5 इजिकल टू ट्वाइस ऑफ x। तो अगर मैं इस ट्वाइस ऑफ x को देखो, 5 इजिकल टू ट्वाइस ऑफ x और ट्वाइस ऑफ x बराबर 5, एक ही बात है। 5 इजिकल 2x और 2x इजिकल 5 एक ही बात है, क्योंकि मैंने पूरा इसको रिवर्स कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, अब इससे राइट हैंड साइड को अगर 0 करना है तो +5 है, आके -5 हुआ इजिकल टू 0 हुआ। तो ax तो है, लेकिन by है नहीं, तो ax प्लस by है नहीं, तो 0 से मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, प्लस c, लेकिन ये माइनस पे है तो हो जाएगा ब्रैकेट पे इजिकल टू 0। अब देखो बच्चों ax प्लस by प्लस c फॉर्म में हुआ, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हुआ +2, b का वैल्यू क्या हुआ 0, c का वैल्यू क्या हुआ -5। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन में a का वैल्यू -2 था, यहाँ पे a का वैल्यू +2 है, b 0 वहाँ पे भी था, अभी भी 0 है, क्योंकि y तो था नहीं वहाँ पे, इसलिए दोनों जगह पे y लगाने से 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे c का वैल्यू +5 है, यहाँ का c का वैल्यू -5 है, तो इसका दो आंसर पॉसिबल है। ठीक है, होप आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ओके, सॉरी बच्चों, मैंने कहा एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो हो गया लेंदी, ऑलरेडी 27 मिनट हो चुके हैं। तो 4.1 यहाँ पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे 4.2 का वीडियो लेके आते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर दबाना और अपना दोस्तों को भी शेयर करना। ओके।